स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला अगर लिखिए हम लोग तो ये फॉर्मूला C+O और OH यहाँ लगा होता है और बच्चों यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप होता है। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की बात करें बच्चों, फंक्शनल ग्रुप इसका हो जाएगा C+O और यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे एक बॉन्ड खाली होता है अल्काइल ग्रुप के लिए। बच्चों इसको ऐसे भी शॉर्टकट लिख सकते हैं COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नोमेनक्लेचर की बात करें बच्चों, दो तरह का नाम हम लोग लिखेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। सबसे पहला कंपाउंड, अगर मैं एक कार्बन का कंपाउंड बनाना चाहूं तो बच्चों सिर्फ H अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ और मेरा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। बच्चों एक कार्बन का कंपाउंड है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि यह एंड से ऑब्टेन किया जाता है इसलिए एसिड कहते हैं। कॉमन नेम बच्चों पुराने समय में कॉमन नेम जिस सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड रिसीव किया जाता था उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो चूंकि एंड से रिसीव किया जाता था इसलिए इसका फॉर्मिकस का मतलब होता है एंड, इसलिए फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। बच्चों IUPAC नेम की बात करें तो चूंकि एक कार्बन का कंपाउंड है इसलिए इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड वन कार्बन का कंपाउंड है इसलिए मिथेनोइक एसिड। अब मैं H की जगह पे एक अल्काइल ग्रुप CH3 लगा दो, मिथाइल ग्रुप लगा दो। बच्चों कंपाउंड मेरा बनेगा CH3 C+O और OH। बच्चों इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड। एसिडस का मतलब होता है खट्टा, और चूंकि ये टेस्ट में खट्टा था और किया जाता है इसे, इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। बच्चों इसका IUPAC नेम होगा, चूंकि ये दो कंपाउंड इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा इसका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। तीन कार्बन का कंपाउंड मुझे बनाना है तो अल्काइल ग्रुप की जगह पे C2H5 लिखेंगे, इथाइल अटैच करेंगे, C+O और OH फंक्शनल ग्रुप में अटैच कर दिया। अब ये कितने कार्बन का कंपाउंड हो गया बच्चों? 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया। इसका कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम होगा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड। बच्चों इसका IUPAC नेम होगा, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया इसलिए IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अब मैं फंक्शनल ग्रुप, अब मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन के ले लूं। 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैं ले लूं C3H7 और C+OH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में लगा दिया इसमें प्रोपाइल में। अब ये 4 हो गया। बच्चों 4 कार्बन के कंपाउंड का अगर कॉमन नेम लिखूं तो कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड। और अगर IUPAC नेम लिखूं तो 4 कार्बन का कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम होगा ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ब्रांच चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड हो और ब्रांच चेन होल्ड करता हो तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बच्चों? ऑलवेज नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से और पैरेंट चेन सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हम। तो नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4 4 कार्बन का कंपाउंड हो रहा है और सेकेंड पे मिथाइल है, इसलिए बच्चों इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल। 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं
इसका नाम लिखूं तो नंबरिंग ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है और 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए बच्चों इसका नाम हो जाएगा 2,3 डैश डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर मैं यहां देखूं बच्चों, यहां पे नंबरिंग करें हम लोग तो मैक्सिमम 4 कार्बन का कंपाउंड बन पा रहा है, 4 कार्बन का कंपाउंड हम लोग बना पा रहे हैं। अब इसका नाम होगा 3 पे मैं देख रहा हूं 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये नाम हो गया। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन का कंपाउंड है और बच्चों यहां पे हम लोगों को दिख रहा है 2 सेकेंड कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल ग्रुप के लिए डाइथाइल सबसे पहले लिखेंगे, अब फिर उसके बाद मिथाइल का लिखेंगे। तो बच्चों पहले आप लिखेंगे 2,2 डैश डाई इथाइल डैश 3 मिथाइल और 4 कार्बन का कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये हो गया बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट मैं बात करूं बच्चों इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंपाउंड हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करूं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। बच्चों इसको फैटी एसिड भी कहा जाता है, इसे हम लोग फैटी एसिड भी कहते हैं, क्योंकि नेचुरली जितना फैट प्रेजेंट है नेचर में, सभी फैट्स में लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड होता है और प्लस उसके साथ ये कार्बन ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या फॉर्मूला होगा, CH3COOH। बच्चों एसिटिक एसिड से विनेगर बनाया जाता है। अगर विनेगर एसिटिक एसिड का 6 to 18% सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाते हैं तो उसे विनेगर कहा जाता है। तो विनेगर गया बच्चों 6 to 18% aqueous solution of acetic acid। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन का, जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है और ये ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हम लोगों को एसिटिक एसिड मिलता है। तो अल्कोहल लेंगे बच्चों, अल्कोहल का आप अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 ले लीजिए, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रेजेंट होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों बाई प्रोडक्ट इसका बनेगा CH3COOH प्लस H2O। बच्चों याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, इसलिए 2 कार्बन कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं। अब एसिड कैसे होता है क्लियर होगा। एसिटिक एसिड बनाने के लिए अल्कोहल लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो K2Cr2O7 हो सकता है या KMnO4 हो सकता है। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो एसिटिक एसिड है ये कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होता है, विस्कस लिक्विड है। खास बात इसका जो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अक्सर ये रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये फ्रीजिंग स्टेट में प्रेजेंट होता है,
यानी कि आइस जैसा दिखता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इसका 117 डिग्री सेल्सियस होता है। 117 डिग्री सेल्सियस, लगभग 1.17.5 लिखा होता है में। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ऑलवेज सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में ले ले या ईथर में ले ले, दोनों में ये सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम। अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम से करवा दिया जाए तो बच्चों सोडियम इथेनोएट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, बाई प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथेनोएट CH3COO Na, इसे सोडियम इथेनोएट कहते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा। इसको बैलेंस किया जा सकता है बच्चों, 2 यहां भी 2 दे दे, यहां भी 2 दे दे, इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। एसिटिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो बच्चों सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे अगर मैं रिएक्शन करवा दूं सोडियम कार्बोनेट से, बच्चों बाई प्रोडक्ट बनेगा सोडियम इथेनोएट CH3COO Na, सोडियम इथेनोएट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बच्चों इसको बैलेंस किया जा सकता है, यहां पे 2 लिखेंगे, यहां पे भी 2 लिखेंगे, और मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करो सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, सोडियम इथेनोएट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बाई प्रोडक्ट होगा CH3COONA, सोडियम इथेनोएट प्लस CO2 प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बात करें बच्चों रिएक्शन विथ अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया से रिएक्शन हो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो, बच्चों बाई प्रोडक्ट जो बनता है ये अमोनियम इथेनोएट। अमोनियम इथेनोएट क्या, तो CH3COONH4, बच्चों ये है अमोनियम इथेनोएट। यहां पे मैं देख लूं बच्चों, यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा दे एसिटिक एसिड से तो अमोनियम इथेनोएट का ही फॉर्मेशन होगा, लेकिन साथ में NH4 और साथ में H2O का वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग रिएक्शन विथ क्लोरीन। बच्चों रिएक्शन करवाया जाए तो मोनोक्लोरो बाई प्रोडक्ट बनता है, डाइक्लोरो बनता है, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनता है। कैसे, तो पहली बार एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों बाई प्रोडक्ट बनेगा ये Cl CH2 COOH, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl। बच्चों ये बाई प्रोडक्ट है, इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन फिर से Cl2 से करवा दिया जाए, ये बनेगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन फिर से Cl2 से करवा दिया जाए बच्चों ये बनेगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरह से पूरी तरह से हाइड्रोजन यहां से जाता है क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट बात है अल्कोहल। जो एसिटिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इथेनोइक एसिड का या एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर इथेनॉल से करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। बाई प्रोडक्ट इसमें बनेगा बच्चों CH3COO C2H5 और प्लस H2O। अब यहां से कहा जाता है बच्चों एस्टर। ये क्या है, एस्टर।
इसका स्वीट स्मेल होता है। अब ईस्टर को अगर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, इट मीन्स ईस्टर को पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो बच्चों फिर से बाई प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलता है वो अल्कोहल और एसिटिक एसिड फिर से हम लोगों को मिल जाता है। CH3COOH एसिटिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिलता है, CH3COOH। तो दो बाई प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इथेनोइक एसिड, तो खास करके इथेनोइक एसिड से हम लोग विनेगर बनाते हैं। विनेगर का मतलब है, पहले भी मैं बता चुका हूं, 6 to 18% सॉल्यूशन, aqueous सॉल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का 6 से 18% के बीच में कंपोजिशन होगा, ऐसे aqueous सॉल्यूशन को कहेंगे विनेगर। बच्चों लार्ज स्केल पे इसका इस्तेमाल एज ए सॉल्वेंट किया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल एज ए सॉल्वेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों टेस्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग अल्कोहल से करवाएंगे और जैसे ही अल्कोहल से रिएक्शन होगा बच्चों स्वीट स्मेल निकलना स्टार्ट हो जाता है एंड दैट स्वीट स्मेल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पे आप इक्वेशन बना सकते हैं ईस्टर फॉर्मेशन का, किसके लिए, द टेस्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो क्या करेंगे बच्चों, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन आप करवा देंगे किसके साथ, तो अल्कोहल के साथ C2H5OH, और किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में बच्चों ईस्टर का फॉर्मेशन होगा CH3COOC2H5 और ये स्वीट स्मेल देता है। अगर स्वीट स्मेल रिलीज होता है तो निश्चित रूप से ईस्टर का फॉर्मेशन होगा तो गिवन सॉल्यूशन क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। तो एसिड का एक प्रॉपर टेस्ट है। नेक्स्ट बात करें ग्लासियल एसिटिक एसिड। बच्चों एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अप्रोक्सीमेटली 16.5 डिग्री सेल्सियस है, जो रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर है। तो नॉर्मली जो एसिटिक एसिड है ये सॉलिड स्टेट में मिलता है और आइस जैसा ये दिखता है, इसलिए इसका नाम हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। बच्चों प्योर 99% प्योर एसिटिक एसिड है वो निश्चित रूप से 16 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही फ्रीज हो जाता है और फ्रोजन स्टेट में होने के कारण इसे ग्लासियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। बच्चों आज के लिए यहीं पे हम लोग क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग का जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया इस चैप्टर में वो है सोप एंड डिटर्जेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।